जय श्री राम। जैसा कि देखिए, कुंडली का अपना एक अलग देखने का तरीका होता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि हम कई बार किसी की कुंडली में ऐसा देखते हैं कि उनके महादशा कौन सा चल रहा है। आज हम अपना रिसर्च आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम होता क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में महादशा किसी की भी क्यों ना चले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है वो करता है नक्षत्र लॉर्ड। जैसे सपोज करो, मान लिया किसी की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु जो है उसकी कुंडली में उच्च का होकर के और भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन जो उसके नक्षत्र का स्वामी है वो शनि है और शनि उसके तृष्णाय भाव में बैठा हुआ है या तृष्णाय भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के उसके दसम भाव में बैठ गया। उस व्यक्ति के जीवन में जब गुरु की महादशा चलेगी तो कार्य स्थल को लेकर के, अपने काम को लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और आपके देखने में क्या चल रहा है, गुरु की महादशा, और वो भी गुरु भाग्य में बैठा है उच्च का होकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु की महादशा, हमने महादशा देख करके डिसाइड कर दिया कि इस व्यक्ति का ये फलित होगा। सर्वप्रथम क्या होता है कि हमको उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखना पड़ता है कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। अगर मान लिया कि उसका नक्षत्र लॉर्ड सही जगह पे बैठा है, नवमांश कुंडली में भी और उसके बाद में लग्न कुंडली में भी, और गुरु की महादशा चालू हो गई, तो उस व्यक्ति को संघर्ष जीवन में खूब करवाएगा, यानी मेहनत बहुत करवाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को जो है तरक्की 100% देगा और कार्य को उसके बढ़ोतरी करेगा। सबसे पहला नंबर, जब भी कुंडली को देखें तो आप ये देखें कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है और उस घर का स्वामी कहाँ बैठा है। जब आप ये देखेंगे तो आपके पकड़ में तुरंत आ जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या है कि आप उस महादशा का आप उपाय बता सकते हो, क्योंकि ज्योतिष जो है सिर्फ भविष्यवाणी करती है, बताने का कार्य करती है। ज्योतिष रेमेडी नहीं करती। रेमेडी कभी भी कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा फल कब देता है, जब आप ग्रहों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दो, आप ग्रहों से तालमेल बना लो, आपको वो ग्रह बहुत अच्छा फायदा देगा। लेकिन अगर आपका तालमेल ग्रह से नहीं बन रहा है, आप उसके उल्टा जा रहे हो, तो ये आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। इसलिए कभी भी, जैसे सपोज करो गुरु आपका, गुरु में बुध आ गया, गुरु में सूर्य आ गया, गुरु में केतु आ गया, तो आपको गुरु का जो शनि के नक्षत्र का है, तो शनि की रेमेडी तो करना ही करना है। लेकिन जब उसका महादशा में अंतर आएगा, प्रत्यंतर आएगा, तो उससे संबंधित भी आपको उपाय करने होंगे। जब आप उनसे संबंधित उपाय करना शुरू कर देंगे तो आपकी कुंडली धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीजें अगर आप देखें तो जो ये कुंडली होती है, ये कुंडली हमारी रेमेडी के अनुसार कार्य नहीं करता। हम कितनी भी रेमेडी क्यों ना करें, हम कुछ भी करें, लेकिन वो उस अनुसार से हमको फल नहीं मिलता है जितना कि हमको कर्म के अनुसार मिलेगा। जैसे अगर हम अपने कर्म को सही करते हैं, महादशा किसी की भी चले, क्योंकि ज्योतिष एक कर्म बंधन है, एक कर्म है। जैसे हम पंचम भाव को कहते हैं पूर्व संचित कर्म, और हम नवम भाव को कहते हैं अभी का किया हुआ कर्म। तो यह दर्शाता है कि आपने जो कर्म किया था वो कर्म लेकर के आए हो, और जो कर्म आप करोगे वो लेकर के जाओगे, और कर्म के अनुसार ही आपके प्रारब्ध का निर्माण होगा। तो जो हमारे ग्रह होते हैं ये हमको कर्मों के अनुसार फल देते हैं, और कर्म का जो स्वामी होता है हमारी कुंडली में वो शनि होता है। शनि काल पुरुष की कुंडली से दसम भाव और 11वें भाव को रूल करता है, जबकि शनि को जो बहुत तीव्र गति से बहुत बढ़िया काम करता है
वो मकर के घर में। कुंभ के घर का जो शनि होता है वो हमेशा राहु जैसा फल देता है। जब भी आप कभी भी किसी की कुंडली में आप ये देखेंगे कि जिस घर की महादशा चल रही है वो घर कहां बैठा है, हमेशा आपको उस घर की बढ़ोतरी वो करवाएगा जिस घर के अंदर वो बैठा है। जैसे सपोज करो आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और आपका शनि जो है वो 11 और मतलब आपका जो शनि है वो एक तरीके से आपके छठे भाव को और सप्तम भाव को रूल कर रहा है। और शनि आपका कहां बैठा, दसम भाव में, मित्र के घर में बैठा है और शनि की महादशा आने वाली है और शनि अपने नक्षत्र का है। तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको ख्याति प्राप्ति करवाएगा, आपके शत्रुओं का सफाया करेगा और व्यापार की वृद्धि करेगा। लेकिन कब करेगा, जब आपके कर्म सही होंगे तब, क्योंकि वो बैठा कहां है, दसम भाव में, जिसको हम कर्म कहते हैं। जब हमारा कर्म सही रहेगा तो वो हमको अच्छा फल देगा, क्योंकि शनि तकरीबन 2-3 चीजों से खराब हो जाता है। पहला नंबर होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता उनका शनि खराब होता है। दूसरा चीज, जो अपने घर के नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उनका शनि भी खराब हो जाता है। और तीसरा चीज, उनका शनि खराब होता है जो हर बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि शनि जो है वो हमारी कुंडली का न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है। और शनि जो प्रसन्न होता है, खुश होता है, वो धुएं से। और जब आदमी अपने नौकर का के चीजों को मांगता है, नौकर को नौकर नहीं समझता, अपने घर का एक सदस्य समझता है और पेशेंस बनाए रखता है, पेशेंस नहीं खोता है, उसका शनि हमेशा सही होता है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि जब भी हमारे किसी की महादशा चल रही है और वो 12वें घर की महादशा चालू हो गई, तो आदमी कहता है कि जो 12वें घर की महादशा चली है या आपके लोसस की महादशा चल रही है, या आपको लॉस करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा या कहीं ना कहीं ऐसे आपका धन खर्च करवा देगा। तो सर्वप्रथम आपको यह देखना है कि 12वें भाव का नक्षत्र स्वामी कौन है और वो कहां बैठा है। अगर आप उस नक्षत्र के स्वामी का कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपको क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा, यानी 12वें घर से कार्य, यानी 12वें घर से क्या है, आप किसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश से जुड़ जाओ, या आप चैरिटी करने लगो, या आप सबसे बड़ी बात जो है वो 2 चीजों की आदत डाल लो। एक तो पहला नंबर, किसी भी वस्तु का संग्रह मत करो, और दूसरा चीज आपको क्या करना है कि आप दान देने की प्रवृत्ति बना लो, देने की प्रवृत्ति बना लो। अगर आप देने की प्रवृत्ति बना लोगे तो आपका जो 12वें भाव की महादशा है वो आपका बहुत बढ़िया जाएगा। इसी तरीके से जब भी किसी के अष्टम भाव की जब महादशा आती है तो हम जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिष कहता है कि इनके पीड़ा का समय चालू हो गया, यानी ये महादशा इनको पीड़ा देगा। तो हमारे अंदर क्या है कि सर्वप्रथम उस ज्योतिषी ने निगेटिव चीजें भर दी कि अष्टम भाव का जो दशा है ये पीड़ा देता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अष्टम भाव एक रिसर्च का भी भाव है और अष्टम भाव ज्योतिष का भी है, अगर वहां पर हम किसी भी चीज पर रिसर्च शुरू कर दें और उसके साथ साथ में हम ज्योतिष का अध्ययन शुरू कर दें तो वो महादशा क्या हमको दिक्कत देगी?
वो महादशा हमको कभी भी परेशानी नहीं करेगी, क्योंकि हमने उस ग्रह से हाथ मिला लिया जिस ग्रह की महादशा चल रही थी, और हमारा पीड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर कहीं हम उसके नक्षत्र लोड का कार्य शुरू कर दिया, या हम उसका उपाय शुरू कर दिया, या हम उसका रेमेडी शुरू कर दिया, तो उससे हमको फायदा मिलेगा। अब जैसे सपोज करिए कि हम जब भी किसी काम को करते हैं, आज बहुत रेमेडी लोग बांट रहे हैं, बहुत सारी चीजें बांट रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कितने लोगों का कार्य होता है, कितने लोगों का नहीं होता। जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाएंगे और आप वेदों से संबंधित उपाय करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो कुंडली है या आपके जो ग्रह हैं वो हमेशा आपको अच्छा फल देंगे। इसी प्रकार से जब भी छठे भाव की महादशा चलती है तो आदमी कहता है देखो तुम्हारे ऋण रोग और शत्रु की महादशा चलने लग गई, और अब ये कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देगा। तो हम क्या होते हैं, ऐसी चीजों को समझ सुन करके हमको बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अगर हम छठे भाव से संबंधित चीज करना शुरू कर दें तो शायद वो ग्रह हमको नुकसान नहीं देगा और हमारे फेवर में हो जाएगा। जैसे छठा भाव क्या है, सेवा का। अब अगर वहां पर गुरु बैठा है तो हम मंदिर में झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दें, हमको कभी नुकसान नहीं करेगा। अगर शनि बैठा है तो हम अपने लेबरों के बीच में मिल करके काम करना शुरू कर दूं, कभी नहीं वो होगा। अगर 12वें भाव का शुरू है, मैं चैरिटी करना शुरू कर दूं, लोगों को दान करना शुरू कर दूं, तो हमको उससे फायदा होगा, हमको नुकसान नहीं देगा। इस तरीके से हमें यह देखना है कि छठे भाव की जो महादशा चालू हुआ है, छठे भाव का ग्रह कहां बैठा है और वो किस लोड को लेकर के बैठा हुआ है, किस नक्षत्र का स्वामी है। अगर हम इनसे संबंधित उपाय शुरू कर देते हैं तो हमको कभी भी कुंडली में या हमको कभी भी किसी को रेमेडी बताने में दिक्कत नहीं पैदा होगा, और हर व्यक्ति का कार्य सुचारू ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। इस चीजों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। तो सर्वप्रथम आप कोई भी थ्योरी लगा लो, जैमिनी, केपी, नाड़ी, पराशरी, भृंगुनंदी, या आप कोई भी ज्योतिष लगा लो। अगर आप नक्षत्र लोड को छोड़ रहे हो, मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे भविष्यवक्ता नहीं बन पाओगे और ना कभी किसी का कल्याण कर पाओगे। लेकिन अगर आप नक्षत्र को लेकर के चल रहे हो और नक्षत्र लोड को आप जो हैं से संबंधित कार्य कर रहे हो, तो शायद वो महादशा आपके जीवन में इतना इफेक्ट नहीं डालेगी जितना लोगों ने कहा था। इसलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। क्योंकि इस धरती पे अगर कोई चीज बड़ा है तो वो है कर्म। इस कर्म को प्रधान मान करके आप कार्य करते रहें, आपके जीवन में हर ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।